नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। मैं हूं अनिल यादव। आज फाइनली हमें भी मौका मिला ई विटारा चलाने का। तो क्या हमारा एक्सपीरियंस आता है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको शेयर करने वाले, क्या फीचर ये गाड़ी लेके आती है उसके बारे में आपको बताएंगे। और फाइनली ये गाड़ी अब रोड पे आ गई है। टाइम लगा रोड तक आने में क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा था मारुति, और 2000 चार्जिंग स्टेशन लगाया जो कि एक्सक्लूसिव इसके लिए ही होगा। यानी चार्जिंग स्टेशन भी आपको जगह जगह पर मिलते रहेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम होता है सीट बेल्ट का, वो हम लगाएंगे। उसके बाद जो है वो स्टार्ट बटन मिलता है, तो इग्निशन को ऑन कर लेते हैं और उसके बाद रेडी टू गो, यानी गाड़ी अब रेडी हो चुकी है। ये बड़ा थोड़ा सा फर्स्ट टाइम जब यूज़ करोगे आप गियर नॉब को, रिवर्स और डी का और न्यूटन का जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वो क्यों है, हल्का सा नीचे प्रेस करना पड़ता है, उसके बाद जो है वो जो है राउंड में घूम जाता है। सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया फीचर है। कोई बच्चा वगैरह जो आपके सामने बैठा है तो उससे जो है वो छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। डेफिनेटली एक चीज़ इस गाड़ी में बढ़िया है, रोड की नॉइज़ जो है बहुत कम आ रही है, यहाँ से विजिबिलिटी अच्छी है। स्टीयरिंग व्हील की बात किया जाए, देखो टिपिकल मारुति जैसे आती है वैसी कुछ बनाई गई है। विक्टोरियस से कुछ चीज़ें जो है आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वैसी प्लास्टिक मटेरियल है, बट अलग करने की कोशिश करिए। पूरा परफेक्टली देखा जाए तो यहाँ पे आपको 2 स्क्रीन मिल रही है, बट इस स्क्रीन में एक चीज़ हिडन है। ये तो पूरी आपको दिख रही होगी, इतनी बड़ी है कि सामने विजिबल है, देख पा रहे होगे आराम से। बट यहाँ पे जो ये वाली स्क्रीन है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो हल्का सा नीचे की तरफ डाउन है और इसको मैच करने की कोशिश करी गई है। और इस गाड़ी में लेवल 2 अडास का फीचर आता है, तो उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे रोड पे चल रहे हो, अगर आप चाहो तो उसको ऑन कर सकते हो। बाकी स्टीयरिंग वाइज देखा जाए बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम दिख नहीं रही है कि स्टीयरिंग में जो है स्मूथ काम कर रहा है। कमांडिंग पोजीशन की बात करेंगे, हाइट एडजस्टेबल सीट आती है, उसके हिसाब से जो है अपने हाइट को भी एडजस्ट कर पाओगे और जो है आराम से बोनट देख पाओगे। तो ये विजिबिलिटी तो देखा जाए बिल्कुल 100% ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ें जो है थोड़ी प्रीमियम बनाती है इस गाड़ी को ओवरऑल। और डिज़ाइन तो किया गया, टाइम लिया गया, उसके पीछे रीज़न ये था कि भाई जो बाकी कंपनियां कर रही है कि हम ईवी निकालेंगे पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लेट काम करेंगे। ऐसा नहीं है, मारुति ने कहा नहीं जी, हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, अपने चार्जिंग स्टेशन जगह जगह लगाएंगे ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो। उसकी वजह से ये गाड़ी थोड़ी सी लेट हो गई रोड पे आने में। फाइनली रोड पे आई और परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए इस गाड़ी में जो है आपको पता ही नहीं चलेगा। देखो 165 PS इसमें पावर मिलती है और 192 Nm टॉर्क मिल जाती है, तो आपको भगाने में भी कोई मतलब ऐसे हिचकिचाहट नहीं होगी कि यार गाड़ी ओवरटेक कर पाएगी नहीं कर पाएगी। ईजिली तरीके से गाड़ी ओवरटेक कर जाती है। इस गाड़ी में मैंने अभी लेन की पसीस ऑन कर रखा है, तो ये देखो अभी मैंने हाथ छोड़ रखा है, बट ये जो लेन है इसके इधर नहीं जाएगी, इसके इधर नहीं जाएगी। जस्ट जैसी जाएगी गाड़ी ये वैसी ये इसका जो है लेन की पसीस वर्क करेगा और अपने आप जो है सेंटर में गाड़ी आ जाएगी। तो ये अच्छा वर्क कर रहा है। देखो मैंने हाथ छोड़ कर रखा है, ये गाड़ी जो है अपने आप जो है टैकल कर रही है, बहुत अच्छी बात है। ग्लिचेस मुझे रोड पे नहीं मिले हैं। बाकी गाड़ियों की तरह जैसे गाड़ी लॉन्च होती है, कंपनियां लॉन्च तो कर देती है, हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देती है और वो जो कस्टमर को परेशान करने लग जाती है, बीच में कहीं खड़ी हो जाएगी, कहीं चार्जिंग स्टेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। इस गाड़ी के साथ अभी ऐसा कुछ इशू आपने नहीं देखा होगा कहीं पे भी, ना आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा और ना आपने देखा होगा यूट्यूब पे। तो ये चीज़ तो है कि मारुति ने जब काम किया है तो अच्छा ही किया है, नो डाउट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सर्विस से रिलेटेड भी इशू इस गाड़ी में नहीं देखने को मिलेगा। होपफुली कि अच्छे ही दें, क्योंकि इलेक्ट्रिक बॉन्ड पे ये गाड़ी बनाई गई है। प्लेटफॉर्म बिल्कुल अलग किया गया है, ये नहीं है कि सेम प्लेटफॉर्म पे जो है बिल्ड करके दे दिया और जो है चलो जी काम चला लो, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल इलेक्ट्रिक बॉन्ड SUV बनाई गई है, उसी प्लेटफॉर्म पे इस गाड़ी को जो है दिया गया है। आपको 2 बटन मिलते हैं, वही लॉक अनलॉक टिपिकल की मारुति। खैर मारुति के ये चेंज कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना। फ्रंट से चेक करते हैं आपको क्या कुछ दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं इसमें DRL दी जाती है, बिल्कुल अलग तरीके से ड्यूअल फंक्शन के साथ इस तरीके से वर्क करेगी और यहाँ पे प्रोजेक्टर में LED लैंप्स दिए गए हैं। बाकी आगे का जो मस्कुलर लुक है वो काफ़ी अच्छा लगता है इस गाड़ी का। कहीं ना कहीं देखा जाए ना, बाकी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज तो कर दिया शुरू में, पर गाड़ी देखना आगे जाके बहुत ज़्यादा बिकने लग जाएगी क्योंकि लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगे कि भाई गाड़ी अच्छी बनाई है। मस्कुलर पूरा जो है फ्रंट ग्रिल है आपको
आपको जो मिलता है। और यहाँ पे ये चीज़ देखो, 4 पार्किंग सेंसर मिल जाएगा और 360 कैमरा आता है, तो उसका जो मॉड्यूल है यहाँ पे छुपाया गया है ये कैमरा जो है। और नीचे की तरफ आपको फॉग लैंप भी दिया जा रहा है, हर तरीके से जो ना अच्छी बनाने की कोशिश करी गई है। स्कीड प्लेट भी इवन नीचे की तरफ देखोगे ये आपको जो है सिल्वर फिनिश के साथ भी मिल रहा है और साथ में पियानो ब्लैक भी मिल रहा है। बाकी ये ग्रिल जो है यहाँ पे मिलता ही मिलता है। यहाँ पे फ्लैप भी दिया जाएगा, जैसे कि आपने देखा होगा उसमें क्या बोलते हैं हुंडई ई क्रेटा में आपने देखा होगा यहाँ पे फ्लैप मिलता है। तो ये जो है, जो आपकी बैटरी अगर गर्म होता है तो ये फ्लैप ऑटोमेटिकली जो है ओपन हो जाते हैं और उसको ठंडा करने का काम करते हैं। बाकी साइड में जब चलेंगे तो यहाँ पे देखोगे ये आपको मिलता है 18 इंच का अलॉय सेक्शन। और इसमें एक खास बात ये है कि वही ईवी स्टाइल मिल रहा है। यहाँ पे ये प्लास्टिक मटेरियल है, बाकी ये मेटलिक है। और ये जो है आपको यहाँ पे मिलता है डिस्क ब्रेक, और पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, दोनों टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। ब्रेकिंग सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। और एक चीज़ और बताऊँ, देखो पैनल गैप्स वगैरह देखोगे मारुति बहुत अच्छे तरीके फिनिश करती है। ओवरऑल देख रहा है कहीं भी अनइवन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे इतना है तो बाकी भी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एज इट इज़ मिलेगा। ऐसा नहीं है जैसे महिंद्रा या टाटा में ये चीज़ें आपको कॉमन दिख जाती है, यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिलेगी। एरो ट्रिम वाइपर मिल जाते हैं, लेवल 2 ADAS आता है, तो उसका विजन कैमरा यहाँ प्लेस किया गया है। बाकी देखा जाए उसके अंदर ही ये जो है आप देखो यहाँ पे डिफॉगर का यूज़ किया गया है, क्योंकि ये गाड़ी बाहर भी बिकती है, मतलब अपने देश से बाहर भी बिकेगी, तो वहाँ पे आइस वगैरह जमे ना, या कह सकते हैं वहाँ पे फॉग वगैरह जमे ना, तो उसके लिए जो है वो दिया गया है। बाकी साइड व्यू कैमरा यहाँ पे मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर यहीं पे ORBM प्लेस है, और ORBM भी आपको बॉडी कलर मिलता है। इलेक्ट्रिक बोन SUV है, प्लेटफॉर्म अलग कर दिया गया है बिल्कुल मारुति की गाड़ियों से। और यहाँ पे ये गाड़ी जो है ना साइड से भी काफ़ी अच्छी लगती है। इसमें कुछ एसेसरीज पार्ट है वो आपको गिनवा दूंगा। यहाँ पे ये क्लाइडिंग एसेसरीज का पार्ट है, ये आप फुटरेस्ट जो देख रहे हो ये भी एसेसरीज का पार्ट है, और यहाँ पे आप देख रहे हो ये चीज़ ये भी एसेसरीज का ही पार्ट है। बाकी वही यहीं से ओपन करना पड़ेगा आपको, पैसेंजर से अगर बैठेंगे पीछे की तरफ तो यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको मिलता है रिक्वेस्ट सेंसर, और इवन यहीं पे नहीं आपको को ड्राइवर पे भी रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे दिया गया है, जो कि दो रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे मिल जाता है। टिंटेड ग्लास मिलता है, मारुति काफ़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करती है उस गवर्नमेंट नॉर्म्स को, क्योंकि यहाँ पे टिंटेड मिल जाता है, तो जो धूप से और अगर UV रेस से बचना हो तो ये गाड़ी आप ले सकते हो, परफेक्ट है। यहाँ पे वाइपर, डिफॉगर, वॉशर तीनों चीज़ें दिया गया है। स्पॉइलर जो है कुछ इस तरीके से मिलता है, यहाँ पे फिनिश मिल जाएगा, ये भी शायद एसेसरीज का ही पार्ट है। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, ये भी एसेसरीज का ही पार्ट है, ये भी आप कंसीडर मत करना कि आप जब गाड़ी लो तो ये आपको मिले। नीचे भी आप देखोगे ये जो बम्पर है ये आप देखोगे स्किड प्लेट, ये भी आपको एसेसरीज के पार्ट में ही मिलेगा। 4 पार्किंग सेंसर पीछे मिल जाते हैं, और रियर व्यू कैमरा जो है वो यहाँ प्लेस किया गया है। एक चीज़ इस गाड़ी में जो है थोड़ी सी कमी महसूस होती है, वो मुझे लगता है कि आपको भी लगता है, अपना ओपिनियन जरूर शेयर कर सकते हैं। इसमें बूट स्पेस थोड़ा सा कम रह गया, 226 लीटर का बूट स्पेस अगर पूरा सीट जो पीछे कर लोगे तो इतना मिलेगा। अगर पूरा सीट आगे करोगे, इसमें 2 स्टेप आपको मिलते हैं, तो वहाँ पे 306 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है। बाकी बड़ी बात ये है इस गाड़ी में, यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील जो दिया जा रहा है, देखो यहाँ पे चार्जर का आपको स्पेस मिल जाता है, और नीचे की तरफ जो स्पेयर व्हील दिया जा रहा है वो पूरा प्रॉपर आपको अलॉय व्हील के साथ मिल रहा है। यहाँ पे ये चीज़ नोट करो, ये अलॉय व्हील दिया गया है पूरा साइज़ में। यहाँ पे स्टोरेज है, पीछे आपको अच्छा खासा आपको मिल जाता है, डिसेंट इनफ है, मतलब ठीक है। इलेक्ट्रिक बोन SUV है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है बाकी चीज़ों को लेके। बाकी चलते हैं, लोगों ने कहा कि भाई इस गाड़ी में थोड़ा सा जो है रियर पैसेंजर सीट्स पे स्पेस कम रह गया, वो भी आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने जहाँ तक इस गाड़ी को देखा, जिस तरीके से समझा, मेरे को नहीं लग रहा कोई कमी है, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से जो है इस सीट्स को एडजस्ट कर रखा है। तो वहाँ पे अगर देखा जाए, खैर एडजस्ट करा हुआ है कि आगे चलिए, नहीं एडजस्ट है, देखो यहाँ प्रॉपर एडजस्ट है, ऐसा ना कि आपको देखने में लगे कि यार मैंने कुछ ज़्यादा आगे करा। ठीक है, अब यहाँ पे कैसा आपको स्पेस मिल रहा है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको 2 तरीके के पोजीशन, 2-3 तरीके के जो है ऑप्शन मिलते हैं। एक तो ये 40-40 कर लो, और यहाँ पे 20 कर लो। एक चीज़ यहाँ पे आपको बताऊँ मैं, यहाँ पे अलग से आर्मरेस्ट और कप होल्डर नहीं दिया जा रहा, आपको सीट्स के अंदर दिया जा रहा है, वो चलते चलते बता दूंगा आपको। बाकी यहाँ पे लेग रूम देखो, लोगों ने बोला कि लेग रूम कम है, बाकी मुझे तो नहीं लगा, शायद हो सकता है कुछ लोगों को लगा हो, शुरुआत दौर में उनको गाड़ी ढंग से दिखी ना हो, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम है जो है उन्होंने शेयर किया। हालांकि इस गाड़ी में थोड़ा सा जो है अंडर थाई सपोर्ट जो है वो कम रह रहा है, 6 फीट का हूँ फिर भी इनफ है। यहाँ पे ये चीज़ नोट करो, यहाँ पे आपको यहाँ तक दिया जा रहा है, यानी नी मेरा यहाँ पे, और यहाँ तक अंडर थाई सपोर्ट मिलता है। चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है नीचे की तरफ, और यहाँ पे जो है आपको AC वेंट्स भी दिए गए हैं।
तो यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर है कि कन्वीनियंस का ध्यान रखा गया है और कंफर्ट का ध्यान रखा गया है। यहाँ तक तो बात ये है। देखो व्हील बेस इस गाड़ी का काफ़ी बड़ा है, मैं बाहर चल के बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए जा रहे हैं, ये देख रहे हो, ये तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। और इसको अगर नीचे करना है तो देखो ये टैब हटा देता हूँ। बाकी यहाँ पर कोई ऑप्शन है यार ये नीचे करने का ना, ये रहा, ये देखो इस तरीके से नीचे कर दो। और जो है नीचे की तरफ आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 2 कप होल्डर दिया गया है और इसको बिल्कुल देखो यहाँ पे 2 पोजीशन में है, यानी हल्का सा ऊपर है ये वाला कप होल्डर, ये नीचे है। तो उनको पता था कि भाई मैं डिज़ाइन करूँगा तो ऐसा करूँ कि ये ऊपर नीचे ना हो। मुझे ऐसा लगा कि ये हो सकता है कि नीचे डाउन हो या ऊपर डाउन हो, बट यहाँ पे अच्छी तरीके से मैनेज किया गया। हालांकि ये चीज़ जो है ना थोड़ा सा ऑकवर्ड आपको फील कराए, यहाँ पे एक वो देना चाहिए, इनको कर्टन दे देना चाहिए ताकि बूट का एक्सेस लेना हो तो आप उसको खोल के ले सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो मतलब उसको बंद कर सकते हो। ये चीज़ें उनको देना चाहिए, खैर नहीं दिया है। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि आपको सीट की जो क्वालिटी है वो अच्छी मिल रही है, 3.0 का सीट बेल्ट मिल रहा है और यहाँ पे आइसोफिक्स माउंट भी दिया जाता है। बाकी यहाँ पीछे अगर देखोगे ड्राइवर सीट्स के पीछे यहाँ मैगजीन होल्डर आपको नहीं मिलता, बट डेफिनेटली आपको यहाँ मिलता है। और यहाँ पे क्या कुछ कैसा है देखो, इस तरीके से आपको डिज़ाइन मिल जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, थोड़ा सा हेडरूम की कमी मुझे लग रही है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा, तो हेडरूम देखो 6 फीट का हूँ, तो 6 फीट के हिसाब से तो ठीक है, पर थोड़ा सा पीछा से ऐसा लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा नीचे है, बट ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट यार 3 इंच का गैप है, तो इतना भी नहीं कह सकते कि हेडरूम की कमी है। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल, यहाँ पे आपको मिल जाता है कैबिन लाइट, तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई है। अब आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे जो है आपको क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है उसके बारे में आपको शेयर करता हूँ। देखो यहाँ पे डोर में भी आपको जो है कुछ चीज़ें दी जा रही है, वो आपको बताता हूँ। पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, ओवर द टाइम ये स्क्रैचेस होंगे। यहाँ पे स्पेस है, नीचे बॉटल होल्डर है, 1 लीटर का आराम से आ जाएगा। बाकी इसमें आपको कर्टन नहीं दिया जाता है, बाकी टिंटेड है। ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देगी। बाकी अगर देखा जाए ऊपर की तरफ तो यहाँ पे ये जो है इस तरीके से दिखाई देगी, तो यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं है। कुछ लोगों ने बोला कि कर्टन होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए तो बात की बात है, बट टिंटेड मिल रहा है तो वहाँ से काम चल जाता है, आपको कर्टन की खासा ज़रूरत नहीं है। चलान कटवाना तो वो चीज़ें आप प्रेफर कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको ऑल पावर विंडो कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पे देखो ORVM को एडजस्ट करना है, फोल्ड एंड फोल्ड करना है, वो चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे ड्यूअल टोन इंटीरियर आपको मिलता है, यहाँ पे भी आपको इस तरीके के मिलता है। बाकी एक चीज़ मैंने नोट करी है मारुति में, ये तो रबराइड है, ये आप देखोगे सॉफ्ट टच है, ये हार्ड प्लास्टिक है, बट ये फैब्रिक निकाल देना चाहिए। यहाँ पे लेदरेट यूज़ करना चाहिए। 1 लीटर का बॉटल होल्डर आराम से आ जाएगा। 10 वे एडजस्टेबल सीट आ जाती है आपके पास, तो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। दोनों में आपको यानी यही बेबी सीट और वो वाला सीट, को ड्राइवर वाला सीट, दोनों सीट में आपको वेंटिलेटेड मिल रही है, तो तशरीफ भी टाइम टू टाइम आप ठंडा कर सकते हो ऐसी धूप में। देखो यहाँ पे हुड ओपन करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे जो है आपको व्यू यानी 360 कैमरा ओपन करना है तो कर सकते हो। बाकी अंदर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे आपको क्या कुछ कैसा क्या फीचर दिया जा रहा है उसके बारे में भी पहले तो सीट को पीछे करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से दिखेगा। थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं और कहाँ तक जाती है, ओ माय गॉड, अच्छा स्पेस मिल रहा है भाई। और इग्निशन को करते ऑन, गर्मी बहुत है तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको जो है महसूस नहीं होगी, क्योंकि गाड़ी में आपके एसी है। एसी अच्छा काम करता है मारुति का। अगर देखा जाए मेरे पास अभी स्विफ्ट थी, मैंने यूज़ किया है, एसी में कोई शिकायत नहीं है मारुति की। बाकी ये लेदर अप आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा। एक चीज़ मैंने नोट करी, यहाँ पे देखो ये मिलता है आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम या कह लो म्यूजिक कंट्रोल का सिस्टम। एडास के 2 फीचर मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, फेवरेट मिल जाता है। बट यहाँ पे कहीं भी आपको एक चीज़ नहीं दिखेगा, वो है वॉल्यूम अप डाउन का, वॉल्यूम नहीं सॉरी, कॉल पिक करने का और काटने का। बट वो काम कर सकते हो। वो कहाँ से करोगे, ये फेवरेट का जो यहाँ बटन दिया गया है, यहाँ पे आप चाहो तो उसको सेट कर सकते हो और जो है अपने आप जो इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे तो मैनुअल आपको रीच टेलीस्कोप दोनों मिल जाता है, ठीक है। ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटो में आपको हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, उसके कंट्रोल जो है यहाँ पे दिए जाते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर भी आता है, तो उसके कंट्रोल आपको इधर मिल जाता है। ये स्क्रीन की बात करेंगे, देखो यहाँ मैंने नीचे सेट किया था, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ पहले तो, और फिर आपको बताता हूँ। कई लोगों ने बोला कि ये स्टीयरिंग थोड़ा सा अड़ रहा है डिस्प्ले में, अड़ नहीं रहा भाई। ये जो है ना डिस्प्ले यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, तो उसके हिसाब से देखोगे तो ठीक है। और ये डिस्प्ले ऊंची है, इसको मैनेज किया गया है, प्रॉपर एक लाइन किया गया है ताकि लोगों को ऑकवर्ड फील ना हो, तो उसके लिए ठीक है। बाकी थोड़ा सा एक चीज़ मुझे बुरा लगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ से आप करोगे, ड्यूअल जोन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है आपको, ऑटो तो जरूर मिल रहा है, ड्यूअल जोन तो खैर मुझे नहीं दिख रहा कहीं पे। यहीं से आपको जो है वेंटिलेटेड सीट आपको जो है ऑन करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, थोड़ा सा ये फ़ैन स्पीड तेज़ हो जाएगा तो जो माइक है वो आज कैच करेगा। बाकी ऐप वगैरह आपको मिल जाता है, यहाँ पे आप चाहो तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। और इसका जो 360 कैमरा है मुझे पर्सनली अच्छा इतना खास नहीं लगा, क्योंकि हमें आदत हो चुकी है बड़े बड़े अच्छे कैमरे देखने की। खैर ठीक है, ये भी काम चलाऊ है
और इसी तरीके का आपने टोयोटा में भी देखा होगा, तो वो शेयरिंग है, थोड़ा सा ठीक चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उनकी इवेला आ रही है, वो भी कुछ इसी प्लेटफॉर्म पे है, सब कुछ है, ये बस चेंजेस किए गए, बाकी वही शेयरिंग वाला चीज़ें हैं। ठीक है, डन, इसके बारे में बात हो गई। यहाँ पे इस तरीके से व्यू और मल्टीपल एंगल की पता नहीं कैसे कैसे चेंज होता है भाई, अलग अलग तरीके से। ठीक है, इसके बारे में हो गई बात। 2 बार यहाँ पे पुश करना पड़ेगा, एक्चुअली बटन इधर है, वो आपको होम पे आने के लिए यहाँ दिया गया है। सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा व्हीकल का, आप चाहो तो इसके ADAS के फीचर जो है वो इनेबल कर सकते हो, 10 ADAS के फीचर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको रेंज वगैरह दिखाती रही और एवरेज वगैरह दिखाएगा कि ये कंजम्पशन कितना हो रहा है पर किलोवाट आवर्स के हिसाब से देखा जाए तो 4.6 आ रहा है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना रेंज प्रैक्टिकल में निकाल रही है। बाकी वो भी आपको करके दिखा दूंगा। TPMS मिल जाता है, हिस्ट्री मिल जाएगी, एनर्जी फ्लो, टाइमर, चार्जिंग, मतलब सब चीज़ यहाँ पे आपको दी जाती है। बाकी इस तरीके से आपको जो है वेंट्स मिल रहे हैं, काफ़ी क्लियर, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। टैक्टाइल बटन मिल जाएगा, प्रैक्टिकल, अच्छी बात है। यहाँ पे पावर जो है इंजन स्टार्ट का बटन यहाँ पे प्लेस किया गया है, ये क्रोम का इंसर्ट यूज़ किया गया है। बाकी हजार्ड लाइट्स ऑन करना, प्रैक्टिकल गाड़ी तो है डेफिनेटली, इस चीज़ में कोई कमी नहीं है। आप चलाओगे गाड़ी तो महसूस नहीं होगा कि यार वो मतलब वो टच वाला फील ना बड़ा बेकार ही लगता है, ये सब चीज़ें तो नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है? बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है 2 कप होल्डर, वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है। ये कॉकपिट काफ़ी कमाल का डिज़ाइन किया है। यहाँ पे ये चीज़ भाई बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि प्लेन वाला कॉकपिट होता है ना, उस तरीके से। ये पार्किंग ब्रेक है, इसको यूज़ करना है। देखो अभी गाड़ी मैंने ड्राइव मोड पे डालना है, तो इसको नीचे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नीचे करना पड़ेगा, तब जाके होगा। ये बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से। ड्राइविंग मोड यहाँ पे दिया जाएगा, 3 ड्राइविंग मोड मिल जाएंगे आपको, इको, स्पोर्ट्स और इकोनॉमी 3 मिल जाते हैं। रीजनरेशन मोड मिल जाएगा, स्नो का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे इसको जो है ऑन कर सकते हो। बाकी इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड का ऑप्शन, इसमें आपको कुछ भी ऐसा कुछ नहीं दिया जा रहा है। ये पियानो ब्लैक फिनिक्स के साथ मिलेगा। इस पर चाहो तो जो है अपना एक रैप करवा लेना, क्योंकि ओवर द टाइम ये स्क्रैचेस थोड़े से आते रहते हैं। बाकी नीचे की तरफ एक चीज़ और है, वो आपको दिखाना चाहूँगा। थोड़ी सी नीचे की तरफ जाना पड़ेगा और यहाँ पे जो है आपको मिलता है चार्जिंग सॉकेट। थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत बिचा सा, पर ठीक है, कॉकपिट के हिसाब से देखोगे तो अच्छा डिज़ाइन है। यहाँ पे टाइप सी या टाइप ए ऑप्शन मिल जाएगा, 12V सॉकेट मिल जाएगा और यहाँ पे भी आपको स्पेस मिलता है, तो इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। आर्मरेस्ट बड़ा कमाल का दिया गया है भाई, बड़ा साइज़ है बिल्कुल। जो इन्होंने यूज़ किया है लेदर, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। इसके अंदर बहुत अच्छा स्पेस मिल रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि इतना स्पेस जो है आपको इस गाड़ी में अच्छा मिल रहा है। यहाँ पे देखो ये काफ़ी डीप है, हालांकि यहाँ भी एक पोर्शन आपको दिया जाता है। इसमें कोई भी चार्जिंग सॉकेट नहीं दिया गया, अच्छी बात है, चार्जिंग सॉकेट बाहर ही रहना चाहिए। बाकी लाइट देखो यहाँ पे दी जाती है ब्रो, यहाँ पे लाइट दी जा रही है और अगेन आपके वहाँ पे भी दी जा रही है, वो नोट करो, वहाँ पे जल रही है। बाकी इसमें एम्बियंट लाइट भी आती है। पैडल लाइट है एक्चुअली नहीं है, पैडल लाइट नहीं है, बाकी चीज़ें मैंने बता दी है। ये ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर मिल जाएगा ऑटो डिमिंग में, ये अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे आपको कैबिन लाइट दी जा रही है, SOS का बटन दिया जा रहा है, इमरजेंसी में आप उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे वैनिटी मिरर फ्रंट में भी दिया जा रहा है, ड्राइवर डोर पे भी और को ड्राइवर पे भी मिल जाता है। ये बड़ी चीज़ है, मतलब अच्छी चीज़ है। कहने की बात तो ये है कि होना चाहिए हर गाड़ी में, खैर ड्राइवर के लिए भी होना चाहिए, को ड्राइवर के लिए होना चाहिए। ऊपर की तरफ आपको मिलता है सनरूफ, सिंगल पैन में मिल जाता है। हालांकि ये गाड़ी जो है ये सनरूफ जो है वो ओपन नहीं होगा, और अच्छी बात है, ओपन नहीं होना चाहिए। जो महिंद्रा काम करता है ना वही दो भाई, किसी को बाहर निकलने का मौका ही मत दो, क्योंकि वो अनसेफ है, चीज़ें अनसेफ है, उसको नहीं करना चाहिए। हालांकि इस गाड़ी में बड़ा पैन दे देते ना, वहाँ तक तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी ठीक है, ये भी अच्छी क्वालिटी में दी गई है। बाकी एक चीज़ और बढ़िया है, यहाँ पे 1 टच डाउन जो है ना, चारों मिरर मिल रहे हैं, तो ये अच्छी है बात। यहाँ पे अप भी कर सकते हो, डाउन भी कर सकते हो। ये गाड़ी आपको 543 किलोमीटर की रेंज देती है। देखो इसमें 3 वेरिएंट आपको मिलते हैं। पहला वेरिएंट आपको 49 किलोवाट आवर्स ऑफर कर रहा है, दूसरा वेरिएंट 61 किलोवाट आवर्स ऑफर कर रहा है और तीसरा वेरिएंट जो टॉप मॉडल है उसमें आपको सारे फीचर मिल जाएंगे और 61 किलोवाट आवर्स की बैटरी भी मिल जाएगी। देखो ओवरऑल एक चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा, यहाँ पे जो लोगों को रेंज एंजाइटी होती है उसको दूर कर दिया है मारुति ने। वो कैसे मारुति ने दूर किया है? एक तो आपको 5 किलोमीटर से लेके 8 किलोमीटर तक के आसपास के रेंज में आपको चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि इसका रेंज जो है वो अच्छा मिलता है, तो आपको जो है टाइम टू टाइम पे जो है चार्जिंग स्टेशन मिलते रहेंगे और रेंज भी जो है अच्छा मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 जो है प्लस पॉइंट निकल के आते हैं कि आपको चार्जिंग स्टेशन जल्दी मिल जाएगा और रेंज की एंजाइटी नहीं होगी। चलिए जी 0 to 100 टेस्ट कर लेते हैं, कितने सेकंड में क्रॉस करती है। पैडल पे हमने पैर दबा दिया है और जो है आप देख रहे हो पंची फील तो आ रहा है इस गाड़ी में। ऐसा नहीं है कि जो ये गाड़ी आपको अंडर पावर फील करे, बहुत अच्छा जो है आपको इसमें पावर मिलती है। देखो 110 क्रॉस कर गई है। हालांकि इस गाड़ी को रोड पे आते आते 2 साल ऑलमोस्ट हो गया, देखते देखते भाई बहुत टाइम हो गया, इसीलिए ये थोड़ा सा लोगों ने ना इसको अंडर एस्टिमेट कर दिया। बाकी ओवरऑल अगर बात बताऊं मैं, ये गाड़ी परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आ रही है। 2 चीज़ों में मैंने बेटर इसको देखा, एक तो परफॉर्मेंस अच्छी है,
प्राइस की बात करेंगे तो आपको 10,99,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है विदाउट बैटरी। अगर बैटरी के साथ आप लेना चाहोगे तो 15,99,000 रुपये इसका बेस मॉडल के लिए खर्च करना पड़ेगा, और टॉप वन वेरिएंट तक जाते जाते आपको ड्यूल टोन में 20 लाख रुपए एक्स शोरूम कीमत खर्च करनी पड़ेगी। पावर की बात करेंगे इसमें 172 bhp और ऑलमोस्ट आपको 193 Nm टॉर्क मिल जाता है। तो पंची फील आती है इस गाड़ी को। मैंने ड्राइव भी किया और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा। ओवरऑल एक्सपीरियंस की भी बात बताऊँ आपको, देखो और परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, आप तो गाड़ी को परचेज कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले स्टे ट्यून्ड। हाँ, सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर कीजिए।